है कि 15 अगस्त के दिन हर वर्ग से एक लड़का और एक लड़की पुरस्कृत किए जाएंगे। आपके अनुशासन, आपके या ड्राइंग, आपके या कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज इसी बानगी की बेमिसाल कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिहार के जमुई जिले से सामने आई है। बता दें आपको कि जमुई जिले में व्यास की वो कहानी सामने आई है जो कि दोनों पैरों से दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांग होने के बाद भी व्यास ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज बच्चों को व्यास जो है वो शिक्षा दे रहा है। ऐसे में क्या कहानी है व्यास की, ये हम आपको अच्छे से बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले व्यास की ये वीडियो आप देखिए। यादव निवासी मैं सेवा का हूँ और मैं मध्य विद्यालय सेवा में कार्यरत 2011 से हूँ। इसके पूर्व में 2006 की बहाली हमारी हुई है और मैं अलहपुरा में था और वहाँ से 2011 में यहाँ पे आया हूँ और तब से पठन पाठन का काम मध्य विद्यालय सेवा में कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल की उम्र में ही था तब हमारे बाबूजी कहते हैं कि हमें पोलियो का शिकार में बन गया था और फिर मैं जब धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं दिव्यांग हो गया हूँ। मैं अपने जीवन को कैसे संवारूंगा, मैं अपने जीवन को कैसे संभालूंगा, क्या करूँगा। फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत किया, मैं पढ़ता गया और बाबूजी का भी सपना था कि मैं शिक्षक बनूं। बाबूजी कहा करते थे भी कि तुम जब शिक्षक बन जाओगे तो बैसाखी के सहारे कैसे बोर्ड पे लिखोगे, और आज मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं। मेरे बाबूजी इस बीच मेरे बीच नहीं है, मैं लिख पा रहा हूं। मेरी माँ मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ में होगी, जिन्होंने मुझे 1.5 साल की उम्र से ही लेकर जब तक मैं बढ़ा नहीं, जब तक मैं बैसाखी के सहारे चलने नहीं लगा, तब तक मेरी माँ ने मुझे। पोलियो ग्रस्त दोनों पैर होने के बाद आपको क्या फील हुआ? तो बता दें आपको कि व्यास अपने दोनों पैरों को पोलियो के कारण गंवाने के बाद अपने मजबूत इरादों की बदौलत ग्रामीण इलाकों में बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहा है। गिद्धौर प्रखंड के सेवा गांव के रहने वाले व्यास कुमार यादव, जो कि 33 वर्ष के हैं, 2006 में इकोनॉमी कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। 16 वर्षों से बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। अभी मध्य विद्यालय गिद्धौर में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके दोनों पैर 1.5 साल की उम्र में पोलियो ग्रस्त हो गए थे। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी व्यास हौसला नहीं हारे और आज वो सरकारी शिक्षक है। व्यास कहते हैं कि माँ बापूजी कहते थे कि 1.5 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हो गया। मैं बड़ा होने लगा तो एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा, कैसे संभालूंगा। बाबूजी ने शिक्षक बनने को प्रेरित किया। फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और अपने बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए शिक्षक बन गया। मेरे बाबूजी को चिंता थी कि मैं बैसाखी के सहारे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ, पर अफसोस है कि आज बाबूजी मेरे बीच नहीं है। व्यास की मां के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी माँ दुनिया है और दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, जो 1.5 साल की उम्र में मुझे ढो रही है। कभी बोझ नहीं समझा। मैं जो भी हूँ माँ और बाबूजी के कारण ही हूँ। व्यास की माँ अमोला देवी बताती है कि गांव के लोग और महिला अक्सर ये कहा करती थी कि क्या तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी सेवा करेगा, क्या ये तुम्हारे काम आएगा, जो खुद ही एक बोझ है, इसे किसी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा दो, जहां जाना होगा चला जाएगा, इससे तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। आज मेरा बेटा गांव वालों के लिए एक उदाहरण बना है। तो वो माँ जो अपने इस बेटे को लेकर हमेशा ताने सुनती रही, उस माँ ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया का सामना करते हुए इस माँ ने अपने बेटे यानी कि व्यास को पढ़ाया लिखाया और आज व्यास इस काबिल है कि वो हजारों बच्चों को शिक्षा देता है। 16 वर्षों से
व्यास जो है वो बच्चों के बीच जाता है और बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। तो ये बेमिसाल कहानी जो है वो बिहार के जमुई से सामने आई है, जहां अपनी हिम्मत को ना हारते हुए व्यास जो है इस वक्त मिसाल बनकर सामने उभरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।